चलिए बताइए क्या हम लोग कनेक्टिविटी देख लिए थे सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी में आप लोग ने प्रैक्टिस किया था। यस सर, यस। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। यस सर, एक जो चीज है ना सर कि जैसे जब अनसक्सेसफुल होता है तो कैसे सर आपका भी यूजर आईडी अगर ऑटो इंक्रीमेंट में था तो बढ़ जा रहा था बार बार, सर उसको कैसे टैकल करेंगे? मतलब उसको नहीं है कुछ कि जैसे अगर हम जब सक्सेसफुली इंसर्ट हो तभी यूजर आईडी बढ़े, उसमें सर जितना बार साइन इन पे क्लिक करें ना तब तब आप यूजर आईडी बढ़ जा रहा है और रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं भी हो रहा तब भी, तो उसको कैसे करें? उसको आप ऑटो इंक्रीमेंट से भी नहीं कर सकते। ऑटो इंक्रीमेंट तो बस एक ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होता है कि एक फील्ड होता है, वो जो उस जो कॉलम के वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। जितने बार वो एग्जीक्यूट करेगा एक एक से वो बढ़ा ही दे। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, एक सीक्वेंस बनाना होगा। ठीक है, आगे बताएंगे। और सीक्वेंस बनाने के बाद ट्रिगर यूज करना होगा। ठीक है, अब सक्सेसफुली जब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तभी वो वहां पे इंक्रीज होगा ना। और एकल में उस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं और कोई ऑप्शन तुम्हारा नहीं है यहाँ। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। यूजर के डिटेल्स को हम लोग इंसर्ट किए थे, आप देखिए यहाँ पे उस प्रोग्राम को मैं निकालता हूं। पहले आप यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दो। जैम जैम कंट्रोल पैनल मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग सबलाइन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबलाइन माइक ऑफ रखो। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा था यही था सर यूजर रजिस्ट्रेशन। ये प्रोग्राम था ना, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। और आप ये भी मैसेज दे सकते हो, जैसे देखो कुछ गलत रहता था फिर भी मैसेज दे देता था ना, साइन अप सक्सेसफुली। तो और रिकॉर्ड नहीं जा रहा था, नहीं ना जा रहा था, तो उस चीज को भी तुम यहाँ पर ऐसे लिखो। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे, नहीं यहाँ पे एक $RS वेरिएबल ले लेंगे। $RS इक्वल टू, अगर माई एसक्यूएल क्वेरी सक्सेसफुली होगा हाँ तब ट्रू, तो इफ कंडीशन दे देंगे ना। कैसे कौन में दिए थे, $RS। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तब ये मैसेज आना चाहिए साइन अप सक्सेसफुली का, अदरवाइज नहीं ना। अब देख लो, तुम मान लो कि इस चीज को गलत करो, ईमेल देख रहे हो ना ये वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने कुछ गलती किया, मैंने गलती क्या किया कि यहाँ पे डॉलर कौन और $SQL है ना। ठीक है, या फिर इसमें इसमें एक गलत आया था, हम यूजर आईडी के जगह अंडरस्कोर यहाँ दे दिए थे। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, अंडरस्कोर, और मैसेज आ गया था ना सक्सेसफुली का। जाके देख रहे थे कि रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इस केस में देखो तो देख लो तो कंट्रोल एस रन कराया जाए। सर्विसेज स्टार्ट है हमारा। मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट ठीक है, और हम लोग PHP माई एडमिन का भी हम लोग को जरूरत होगा ना रिकॉर्ड देखने के लिए।
और एक और मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, लोकल होस्ट BCA PPU। हेलो, गुड आफ्टरनून। पाटलिपुत्र। यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर किया। मान लो कि मैंने यहाँ पे नीतीश, यूजर नेम नीतीश 123, पासवर्ड सीमेज, ठीक है, श्यान, ईमेल, नीतीश मोबाइल, तो ये मीट मोबाइल पर मेल, रजिस्टर। ये तो फॉर्म पे डेटा तो पहले से ना डिस्प्ले हुआ था, तो पहले से लेकिन वो मैसेज आया साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज नहीं ना आया। साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज और पहले क्या आ जा रहा था, प्रीवियस क्लास में क्या आ जा रहा था। ठीक है, तो अब यहीं पे तुम ऐसे करोगे और देख लो रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं आया होगा, नीतीश का रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं आया होगा। BCA PPU में मैंने गया और यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल पे मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे नीतीश का रिकॉर्ड नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सर यहाँ एक और सर, जब हम इंसर्ट कर रहे थे ना तो रिकॉर्ड जो नया वाला है वो प्रीवियस के ऊपर में आ रहा था, इसको कैसे करेंगे? मतलब सर यहाँ पे जैसे कि पहले जो लास्ट में रिकॉर्ड अभी इंसर्ट किया ना वो पहले आ रहा है, उसके नीचे प्रीवियस वाला रिकॉर्ड आ रहा है। सीक्वेंशियल आना चाहिए सर, जो पहले इंसर्ट किया उसके बाद दूसरा उसका तीसरा। यहाँ पे वो क्या सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा था? नो सर, जैसे कि जो अभी वाला इंसर्ट किया है ना, देख लो यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट तो नहीं किया, इसको सही कर दो, यही था ना, ठीक है। कंट्रोल एस, अब साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए। अब इसको रन कराओ, बस रिफ्रेश कर देते हैं, कंटिन्यू। आया साइन अप सक्सेसफुली, अब ये दे दिया सर। ठीक है। अब देखो तो इसको रिफ्रेश कर लो, कहाँ है? आ गया सर। सीक्वेंस तो आ रहा है। सर इसमें आ रहा है, मैंने तो जैसे नीतीश अभी किया ना, तो ये नीतीश ऊपर आ जा रहा था, सबसे पहले तो नीतीश, इसके बाद में प्रीवियस रिकॉर्ड था। अब ये तो देखो सीक्वेंस ऑर्डर से ही आ रहा है, 1 3 4 5 6 7 8। फिर से एक रिकॉर्ड करें। नहीं सर, पहले जो था आपका वही था, पर मेरा यही पर चेक करेंगे सर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो यूजर नेम पासवर्ड मिला उसी से ना लॉगिन होना चाहिए, लेकिन उस चीज को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या, कि टेबल, अब तुम लॉगिन फॉर्म बनाओगे तो जो यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करोगे डेटाबेस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि हम चाहते हैं कि यूजर का सारा डिटेल्स शो करे। यूजर का सारा डिटेल्स क्या होना चाहिए, शो करना चाहिए। अगर एक बटन पे हम क्लिक करें तो उस जितने भी यूजर्स हैं, मान लो कि एडमिन पैनल पे यूजर्स के डिटेल्स को देखना है, एडमिन पैनल पर क्या देखना है, यूजर्स के डिटेल्स को देखना है। एडमिन तो देख सकता है ना, लेकिन एडमिन पासवर्ड भी नहीं देख सकता है। अभी तो पासवर्ड देख लेगा,
डेटाबेस में तो देख ही लेगा सर। नहीं, कैसे देख लेगा? हम चाहेंगे कि डेटाबेस में भी पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में शो करे, कैसे देख लेगा? अभी ना तुम देख ले रहे हो, यस सर। तुम्हारे पास डेटाबेस है, ठीक है, तो क्या तुम्हारा बैंक कर्मचारी जो बैंक में सारा अकाउंट जो देखता है, क्या ऑनलाइन पासवर्ड देख सकता है? क्या इनक्रिप्टेड रहता है? कोई नहीं देख सकता है। तो सर इनक्रिप्ट कहाँ पर करना पड़ेगा? डेटाबेस में ही इनक्रिप्ट करना होगा। जैसे ही तुम साइन अप करोगे ना, तो पासवर्ड वहां डेटाबेस में जाकर देखोगे ना, तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। उसके लिए एक फंक्शन होता है MD5, मैसेज डाइजेस्ट फाइल। MD5 या डिकोड और इनकोड करने का भी फैसिलिटी है, मैं बता रहा हूँ। पहले देखो टेबल से रिकॉर्ड को कैसे व्यू करोगे, ध्यान दो। इसी में हम इसी कोडिंग में कर दे या अलग बना लें? इसी में कर दीजिए। न्यू कर लीजिए सर। अलग एक बटन ले लेते हैं इसी में, यस सर। क्या? तो देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस चीज को देखो। ये फॉर्म है, ठीक है, हम एक जैसे सबमिट बटन है ना, यहाँ पे रजिस्टर बटन है ना, उसी तरह से एक बटन बना लेते हैं ना, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने एक बटन बना लिया Ctrl+V। रजिस्टर की जगह पे हम क्या कर दे, व्यू ना, व्यू, व्यू, राइट। व्यू पे क्लिक करें तो टेबलर फॉर्मेट में सारा रिकॉर्ड वेब पेज पे आ जाना चाहिए डेटाबेस। आ रही बात समझ में? तो चलो यहाँ पे कोडिंग लिखो। ये तो कोडिंग हम लोग किस फॉर्म पे कर रहे थे, किस बटन पे कर रहे थे? रजिस्टर बटन पे ना। ये रजिस्टर बटन पे आप कोडिंग कर रहे थे। सर यहाँ पे रजिस्टर बटन। अब देखो, अब मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ। अब किस बटन पे यूजर क्लिक करेगा? इफ लगाओ, इफ इज सेट $_ पोस्ट, यहाँ पे क्या लिख देंगे? व्यू सर, व्यू कैपिटल में था व्यू सर ना, हाँ सर, वी कैपिटल में, नेम नेम स्मॉल में था, नेम ही ना देना है, नेम नेम यहाँ कैपिटल में था। कहाँ है? नेम नहीं है स्मॉल में, वो सर नेम और वैल्यू में, ठीक है। यस चलो, अब तुम जानते हो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो जो लिखे हैं, डॉलर कौन है ना यहाँ पे, ये तो लिखना ही होगा, लिखना होगा ना। यस इसको यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, Ctrl+C, Ctrl+V। अब तुम इसमें आ जाओ। चलो, अब यहाँ पे SQL लिखेंगे, $SQL कमांड ना। तो तुम जानते हो कि टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए कौन सा कमांड लिखते हैं? सेलेक्ट कमांड। तो यहाँ पर लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? यूजर_रजिस्ट्रेशन। यही ना SQL कमांड होता है। अब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ध्यान दो, एग्जीक्यूट कराने के बाद, ठीक है, उस रिकॉर्ड को फिर हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या है, $RS ले लिया मैंने ना, RS इक्वल टू क्या यूज किए थे? MySQL क्वेरी ना, MySQL क्वेरी, और यहाँ पे क्या था? पहला में कनेक्शन, उसके बाद SQL, राइट। अब रिकॉर्ड रिट्रीव जब एग्जीक्यूट होगा तो टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव होकर किस में आया? RS में। RS में। एक इसका अपना एक रिजल्ट सेट होता है ना, कंटेनर ना, उसमें रिकॉर्ड क्या हो गया? ट्रू भी आएगा, लेकिन एक रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड को एक्सेस करोगे। अब एक्सेस करेंगे ना, तो वहां पर जरूरत नहीं था, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो RS में क्या है? ट्रू तो है ही,
ठीक है, हाँ, और रिकॉर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे क्या करना है वो चीज देखो। तुम अब क्या करोगे, टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो तुमको क्या यूज करना होगा, लूप यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, लूप यूज करना होगा, व्हाइल, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल हम ले लिए लूप के अंदर ही, रो इक्वल टू, ये आरएस से रिकॉर्ड को एक एक्सेस करने के लिए माई एसक्यूएल फेच एरे यूज करते हैं। माई एसक्यूएल फेच एरे मेथड होता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डॉलर माई एसक्यूएल एसक्यूएल, डॉलर तो सर वेरिएबल के लिए होता है तो हाँ नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, माई एसक्यूएल फेच एरे, देख रहे हो यहाँ पर, माई एसक्यूएल फेच एरे, ठीक है। इसमें एसक्यूएल नहीं देंगे, एसक्यूएल तो यहाँ आरएस दे देंगे। क्या दे देंगे, आरएस दे देंगे। अगर आरएस में रिकॉर्ड आया होगा, आरएस में अगर रिकॉर्ड है तो माई एसक्यूएल फेच एरे, ठीक है, आरएस से वैल्यू को क्या करेगा, आरएस यहाँ पर एक तरह से एरे वेरिएबल की तरह काम करता है ना, सारा रिकॉर्ड आ चुका है ना। अब तुमको क्या करना होगा, इस आरएस से रिकॉर्ड को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा। यूजर का 10, अगर यूजर टेबल में अगर 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड आरएस में आ गया है, तो एक एक करके रिकॉर्ड को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, फेच करना होगा। तो आरएस से फर्स्ट रिकॉर्ड एक्सेस होकर किस वेरिएबल में आ गया, डॉलर रोम में। किसमें आ गया, डॉलर रोम में ना। जब तक रिकॉर्ड आते रहेगा रोम में क्या एक तरह से रिटर्न होगा, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। और ये फॉल्स कब होगा, जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब 10 ही रिकॉर्ड था, अब उसके बाद रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। उसके बाद हम लोग से क्या हो जाएंगे, बाहर। जब तक रिकॉर्ड मिलते रहेगा, जब तक रिकॉर्ड मिलते रहेगा तब तक ये व्हाइल का बॉडी यहाँ पर एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। और अब एक्सेस करना है, तुम टेबुलर फॉर्मेट में ना एक्सेस करोगे, तो लूप में यहाँ पर लिख लो इको, और यहाँ पे हाँ बोलो कोमल। ये सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर यहाँ पे माई एसक्यूएल फेच एरे का एक बार वर्क फिर से बता दीजिए ना सर। माई एसक्यूएल फेच एरे का काम है एरे से वैल्यू को एक्सेस करना। ये जो माई एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा जो एग्जीक्यूशन हुआ उसका टेबल का रिकॉर्ड यानी यूजर रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड किस में गया, आरएस में। देख रहे हो यहाँ पर, यस सर, यस सर। अब इस आरएस से रिकॉर्ड को तुमको क्या करना है, एक्सेस करना है। आरएस यहाँ पर एक तरह से एरे वेरिएबल है, सारा रिकॉर्ड स्टोर किया है। अब इससे तुमको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और यहाँ पे मैंने एरे वेरिएबल का नाम डाला। फर्स्ट रिकॉर्ड एक्सेस होकर किस में आ गया, रो में। अब उस रो से वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे और प्रिंट कराएंगे। सर तो एज ए मेथड वो वर्क कर रहा है ना सर। माई एसक्यूएल फेच एरे मेथड है, टेबल यूज किया, टेबल अंदर नहीं यूज करेंगे, वाइट के अंदर, वाइट के अंदर नहीं यूज करेंगे किसको, अंदर में फेच करा रहे हैं तो टेबल क्या 10 बार टेबल बनेगा, व्हाइल के अंदर बार टेबल टैग एक ही बार नहीं यूज होगा। वहां पे सर टीआरटी, हाँ टीआरटीडी यूज करेंगे। अगर 100 रिकॉर्ड होगा तो 100 रिकॉर्ड बन जाना चाहिए ना, 100 रो बन जाना चाहिए ना। लेकिन टेबल टैग तो एक ही बार नहीं यूज होता है। बॉर्डर में मैंने यहाँ पर दे दिया 2 पिक्सल। सर इसकी इसी में डिफाइन कर देंगे पीएचपी, कलर जो भी देना है कलर मैंने दे दिया, ठीक है। बॉर्डर का कलर पर्पल दिखेगा नहीं, बीजी कलर होगा सर, केवल कैसा बीजी कलर। और फोरग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, टेक्स्ट होता है। इसमें नहीं सर, इसमें कलर होता है, फॉन्ट टैग के अंदर कलर यूज करना पड़ता है। किसमें, फॉन्ट टैग के अंदर कलर यूज करेंगे सर फोरग्राउंड कलर के लिए।
डायरेक्ट नहीं होता है ना टेबल में, नहीं सर, उसमें सर टेबल में नहीं होता बता रहे। डायरेक्ट नहीं होता है तो हम ऊपर में लिख देते। बॉडी टैग के अंदर कुछ करना पड़ेगा। कहाँ था बॉडी टैग? यही कर सकते हैं। बीजी कलर इक्वल टू सर ये तो पूरा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ना, पूरा वेब पेज का कलर हो जाएगा। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के लिए मुझे देना है। तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, CSS स्टाइल्स भी यूज कर सकते हो। यस सर। नहीं तो इसके लिए भी लिख दो ना अभी फिलहाल, अभी रिकॉर्ड देखने के लिए। क्या होता है यहाँ पे? टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है, वो याद नहीं, टेक्स्ट ही ना होता है। वहां क्या दिए थे? पर्पल, तो पर्पल, पर्पल पे व्हाइट दे देते हैं। यस सर, व्हाइट। अब आगे बढ़ो। टेबल टैग कहाँ थे? टेबल बॉर्डर ये आ गया, सेमीकोलन मैंने दे दिया, राइट, ठीक है। अब चलो रिकॉर्ड आया होगा तो रिकॉर्ड को एक्सेस करो। तो इको, इको डबल कोट टीआर में ना, यस सर। टीआर, टीआर में यहाँ पे टीडी, क्या आना चाहिए? टीडी, और यहाँ पे शो करना चाहिए, हाँ तो डॉट डॉलर रो, रो में ही ना एक्सेस किए हो, रो, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, देखो ये एरे वेरिएबल है, रिकॉर्ड आया है स्क्वायर ब्रैकेट में, चलो सिंगल कोट में वैल्यू दो, ठीक है। रो किस, मैंने क्या बोला था कि एक रिकॉर्ड आया है किस में? रो में। फर्स्ट रिकॉर्ड मान लो कि विनायक तुम्हारा है, तो अब एक रिकॉर्ड कंप्लीट आया है तो तुम कॉलम वाइज में रिकॉर्ड को दिखा रहे हो, तो कॉलम का नाम इसमें सप्लाई करना होगा। यूजर आईडी के लिए क्या था टेबल का कॉलम नेम में? बोलो। यूजर आईडी था, यूजर आईडी मैंने दे दिया। तो जानते हो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? जो यूजर आईडी 1 था तो 1 प्रिंट कर जाएगा। अब इसको क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। इस टीडी को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टीडी ना, फिर मैंने कॉपी कर लेते हैं टीडी, चलो कंट्रोल सी, फिर दूसरा टीडी, कंट्रोल भी। यूजर आईडी के बाद क्या था? यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम, आगे बोलो। उसके बाद पासवर्ड था सर। फिर क्या था? पासवर्ड, पासवर्ड, एग्जैक्ट कॉलम नेम ही होना चाहिए ना। फिर बोलो। सर पासवर्ड के बाद ईमेल था सर। जो भी कोई यहाँ कोई सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है ना, खाली कॉलम नेम सही होना चाहिए। क्या था? ईमेल, ईमेल, ईमेल के बाद मोबाइल, मोबाइल सर। मोबाइल, उसके बाद एस क्वेश्चन, एस क्वेश्चन, और उसके बाद आंसर। आंसर। बस सर यही था। उसके बाद सर टीआर को भी क्लोज करना होगा। टीआर को सर इतना ही था ना? यस सर। चलो जेंडर भी था। अच्छा एक जेंडर भी है सर। मान लेते सर जेंडर नहीं एक्सेस करना चाहते तो होता, जेंडर हम यहाँ पे नहीं। हाँ कोई जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना। अब क्या कर देंगे? टीआर को क्लोज कर देंगे। टीआर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज। टीआर के बाद नीचे आकर टेबल को क्लोज कर देंगे। लूप के बाहर ना? यस सर, लूप के बाहर। लूप के बाहर इको, इको टेबल क्लोज, फॉरवर्ड स्लैश टेबल। टेबल को मैंने क्या कर दिया? क्लोज। और तुम चाहते हो कि सेंटर में बने ना,
सेंटर टैग तो यहाँ पर टेबल टैग के पहले क्या दे दोगे? सेंटर। सेंटर, हमारी बात समझ में? ठीक है, अब आप यहाँ पे रन कराइए और देखिए, और लास्ट में कनेक्शन को क्या कर दोगे? क्लोज कर दो। एक क्लोजिंग किसका है? सर ये क्लोजिंग और होगा, ये वाला तो सर ऊपर वाले की था, इसी का क्लोजिंग एक और होगा ना? हाँ, ठीक है, चलिए इससे पहले सर आप रिक्वेस्ट को क्लोज अब हम लोग यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देंगे, कनेक्शन को। माई एसक्यूएल क्लोज ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो प्रोग्राम रेडी है, तुम देख लो रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है कि नहीं। अब इसको मैं रन करा रहा हूं। चलिए रन कराइए। इतना रिकॉर्ड है ना, सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। क्या ये हट गया? DRTD में कुछ प्रॉब्लम है, देखो। DRTD input type equal to submit name view। सब क्या हुआ? कहाँ गलती की? इस तरह का इंटरफेस क्यों आ रहा है? यहाँ पर क्या था? जेंडर, रजिस्टर, व्यू। सर एक बार व्यू पे क्लिक करके देख पाते हैं, नेम इज ब्लैंक। तो सर ये तो वो वैलिडेशन वाला सर इसमें इंस्पेक्ट अच्छा, वो ऑल किया हुआ है ना, एक ही में कोडिंग कर दिए हैं ना। ऑन सबमिट वाला बहुत किया हुआ है सर, ऑन सबमिट, बॉटम टैग इसको भी है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये चीज, और उसको मैंने सर कमेंट। एक्चुअली हुआ क्या ना कि सब काम ऊपर एक ही हम लोग कर लिए थे, इसी वजह से हुआ। ऊपर में सर ऑन सबमिट वाला नहीं, वो जेंडर वाला क्यों नहीं आ रहा है? यही ना केवल चेंज किए हैं, सबमिट, नेम, व्यू, वैल्यू। ठीक है, इंटरफेस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे यही था ना, BCA PP, ये क्यों हट गया? जेंडर वाला यहाँ तो शो करना चाहिए था। वो सब भी हट गए सर। व्यू में देखो कुछ एक आ जा रहा है, यहाँ पे कुछ कहीं छूटा हुआ है, देखो। फॉर्म टैग, PHP डेलीमीटर, इसका कनेक्शन फील्ड, इसका क्लोजिंग कहाँ था? सर इससे पहले जो डेटाबेस क्रिएट किया उसका क्लोजिंग कहाँ है सर? एक मिनट देखो, यहाँ पर देखने दो। if
यहाँ पे ये हो गया, राइट? यहाँ पे ये तो ठीक है। इज से $_पोस्ट व्यू, व्यू बटन, $कॉन, ये क्लोजिंग इसका, ये इफ का, बॉडी एसटी, जेंडर, सर वो सब तो हटा हुआ है सर, यूजर नेम पासवर्ड वो सब तो दिख रहा है। वो सब हटा हुआ है। यूजर नेम पासवर्ड भी तो हटा ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। सब हट गया है सर। तो वही कहीं बॉडी टैग में सर दिक्कत है। फॉर्म को बंद किए, सेंटर को बंद किए, बॉडी टैग। टेक्स्ट वाइट कर दिया ना, इस चलते पता नहीं चल रहा है। बॉडी टैग में टेक्स्ट वेरी वाइट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी वो बोला सही, और उस पे हम लोग को दिमाग, हम पर्पल और कलर का कॉम्बिनेशन तो सही रखे, बिल्कुल सही आपने बोला, ठीक है। बिल्कुल सही आपने बोला, उस पे दिमाग ही हम लोग को नहीं जा रहा था। स्टेप तो कर दिए, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, व्यू पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वो एरर देखिए क्या है। 88 लाइन में एरर है, माई एसक्यूएल फेच एरे में, माई एसक्यूएल नीचे में यूज किए हैं ना, माई एसक्यूएल आई फेच एरे यूज कीजिए, सभी के साथ आई वाला नहीं यूज किए हैं, ये यूज कीजिए। अब आप रन कराइए, रिफ्रेश करता हूं, कंटिन्यू, आ गया रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड आपको शो दिखाई नहीं दे रहा है ना, रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर दें, नेटवर्क टेबल आ गया है रिकॉर्ड, नेटवर्क इशू हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब देखो तो शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर केवल चेंज कर देता हूँ। कौन सा चेंज कर दूं कलर, जिससे आप देख सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। कितने बजे हैं? तो एक बार दिनेश सर से पूछ लो, तो क्लास में होंगे अभी। तो यहाँ पर जी कहाँ पे था हम, कलर्स, कलर चेंज करो, यहाँ पे पर्पल के जगह पे क्या कर दे, बैकग्राउंड कलर ब्लू पे ग्रीन ठीक लगेगा जी, यही तुम कॉम्बिनेशन जानते हो। ब्लू है ना, तो येलो ग्रीन है, चलो साइज को भी तुम बड़ा कर सकते हो यहाँ पे,
चलिए अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखो तुम लोग, आपका इंटरनेट अभी तो आ रहा है सर। मैंने रिफ्रेश किया, कंटिन्यू आ गया। सो किया जी, यस सर। तुम्हारा नहीं सो, तुम्हारा नेट, आप क्या तुम्हारा नेट भी तो कमजोर हो सकता है। देखो यहाँ डिटेल सारा आ गया डेटाबेस से। एक तरफ ये बिना यूजर आईडी, यहाँ पर तुम चाहते हो कि हम कॉलम नेम भी शो करें ना, जैसे टीएच दे दोगे हो जाएगा ना। फिर से अगर हम यहाँ पे रन कराना चाहते हैं तो ये किस बटन पे क्लिक करें, व्यू। व्यू। ये सब डेटाबेस से रिट्रीव हो रहा है। तो आप जान गए रिट्रीव कैसे करते हैं। जब आप रिट्रीव करना जान गए तो अब हम लोग को सीखना होगा यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए। जो यूजर आईडी पासवर्ड यूजर इंटर करेगा लॉगिन करते समय, वो डेटाबेस से क्या होगा, मैच करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। यही इतना ही कोडिंग किया हुआ है, बाकी उतना कोडिंग किया हुआ है। ये सारा कोडिंग को करते चलिए, ठीक है। सर आपका स्क्रीन शेयर हो हम्म, गया। अभी आएगा। नेट कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ना। यस ले लिया स्क्रीनशॉट, यस सर। ओके। तो इतना तक कंप्लीट कीजिए। दो चीज डेटाबेस में सभी लोग क्लियर कर लीजिए, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है और रिकॉर्ड कैसे हम लोग डिस्प्ले कराते हैं वेब पेज पे। सर एक बार अपर सेक्शन का एक बार स्लाइड कर दिया ना सर। क्या अपर सेक्शन एक बार स्लाइड कर दिया ना सर। क्या कर दें यहाँ पे, सर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना सर, ऊपर वाला सेक्शन का स्क्रीनशॉट नहीं लेता है। ऊपर का प्रीवियस क्लास में तो चेंज किए, प्रीवियस क्लास का ही कोडिंग है, इसमें कहाँ चेंजिंग कुछ किए है। ओके सर, ओके सर। और यहाँ पे केवल ये बटन, एक सबमिट बटन यहाँ लिया गया है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू व्यू। ठीक है, यस सर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लॉगिन फॉर्म ना। नेक्स्ट क्लास में लॉगिन विंडो पे काम करेंगे। सर यहाँ पे तो मेरा डेटाबेस में टेबल पहले से बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि टेबल को भी PHP में क्रिएट करें, हाँ, क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो वही कनेक्शन एस्टैब्लिश करके क्रिएट टेबल, बस क्रिएट टेबल लिखेंगे एग्जीक्यूट करा और देंगे। एग्जीक्यूट करा देंगे, टेबल आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा।